ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे के मामले में एसआईटी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है? क्या एसआईटी की जांच के बाद ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े नामों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है? और क्या अब दान पात्र से पैसा निकालने से लेकर गणना कक्ष तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया कैमरे में कैद होगी? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सामने आया विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। एसआईटी की जांच के बाद कई बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं। इसी बीच मंदिर परिसर में रखे दान पात्रों से नकदी निकालने और उसे गणना कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट की ओर से कई दान पात्र रखे गए हैं जिसमें देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु चढ़ावा डालते हैं। अब तक दान पात्रों से नकदी निकालकर उसे गणना कक्ष तक पहुंचाने की प्रक्रिया में लगातार निगरानी नहीं होती थी, लेकिन एसआईटी जांच के दौरान सामने आई खामियों के बाद अब इस पूरी व्यवस्था को कैमरे की निगरानी में लाने का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने मंदिर प्रशासन से कहा है कि दान पात्र खोले जाने से लेकर नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को गणना कक्ष तक ले जाने की हर गतिविधि रिकॉर्ड की जाए। इससे ये साफ रहेगा कि किस दान पात्र से कितनी नकदी, सोना, चांदी या अन्य कीमती सामान निकाला और वो आगे कहां तक पहुंचा। दरअसल चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 15 जून से जांच शुरू की और बीते कुछ दिनों में मंदिर व्यवस्था से जुड़े करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान दान पात्रों की व्यवस्था, नकदी की गिनती और इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की गई। अब इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार जांच के दायरे में ट्रस्ट और मंदिर व्यवस्था से जुड़े कई जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है, उनकी भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। जांच में ये भी सामने आया है कि दान पात्रों की चाबियां एक ही व्यक्ति के पास थी, जिसे व्यवस्था की दृष्टि से बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। एसआईटी ने यह भी जांच की है कि नकदी निकालने और उसकी गणना की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल थे और क्या निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा था। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान कई लोगों के बयानों में अंतर पाया गया है, जिसके बाद उनसे दोबारा पूछताछ भी की गई। इसी आधार पर कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनके लिखित बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण सुझाव एसआईटी ने दिए हैं। सबसे अहम सुझाव ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत और इसी के साथ साथ जवाबदेह बनाया जाए। इसी के साथ ट्रस्ट के पुनर्गठन और एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति की सिफारिश भी की गई है ताकि प्रशासनिक और इसी के साथ साथ वित्त व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़े सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय की जाए। साथ ही दान पात्रों, चढ़ावे और गणना प्रक्रिया की निगरानी की तकनीकी रूप से और मजबूत उसे बनाया जाए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण 7 जून को सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने सोमवार 15 जून को अपनी जांच शुरू की थी। जैसा हमने आपको बताया, महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और व्यवस्थापक गोपाल राव से व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर जांच आगे बढ़ाई गई और नकदी की गणना और मंदिर व्यवस्था से जुड़े लगभग 150 लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं। चंपत राय के चालक रहे राम शंकर यादव यानी टिन्नू और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के बयानों का भी मिलान किया गया। असमानता मिलने पर लगातार 3 दिन इन दोनों से पूछताछ हुई। संदिग्ध पाए गए अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, राजेश पाठक, अविनाश शुक्ल, कृष्णदेव तिवारी, सुभाष श्रीवास्तव,
के साथ साथ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े कुल 14 लोगों के लिखित बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं 6 दिनों की जांच में कई प्रकार की खामियां भी मिली है और दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव यानी कि चिन्नू के पास पाई गई। ये भी पता चला है कि सेवादारों को गबन की जानकारी पहले से ही थी। 20 जून को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कर एसआईटी के सदस्य लखनऊ लौट गए थे। 21 जून को एसआईटी की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन सरकारी प्रवक्ता के अनुसार एसआईटी के अधिकारियों ने रविवार को मुख्यमंत्री से यानी कि 21 जून को मुख्यमंत्री से ना तो मुलाकात की और ना ही रिपोर्ट सौंपी गई है। सरकार ने एसआईटी को 1 सप्ताह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और 2 सप्ताह में आंतरिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब जल्द से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। ये तो सब जानते हैं कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी न केवल प्रशासनिक बल्कि धार्मिक और इसी के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी बेहद ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है। यही वजह है कि अब पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी, निगरानी और जवाबदेही जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि जांच में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वीडियोग्राफी और नई निगरानी व्यवस्था से चढ़ावे की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो पाएगी? क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, एक्शन देखने को मिल सकता है? और क्या राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।